संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पलटू साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं शुरुआत कर लेते हैं। गुप्त मत क्या है भाई? हमारे घर में कोई अलमारी है, तिजोरी है जिसमें महंगा महंगा सामान हमारा जेवर आदि, सोने के जेवर आदि, करेंसी नोट, पैसे, धीला रखते उसमें। देख लो, कई कई ताले लगे होते हैं उसमें। गुप्त है वो, बिल्कुल गुप्त है वो ताले। गुप्त मते की मत क्या है? ये भेद है, भक्ति भेद है। प्रकट ना कीजिए। सारा गहरा, अति गहरा भेद प्रकट नहीं करना है, बोल रहे हैं। जगत में प्रकट ना कीजिए। अब प्रकट करवाएंगे। पात्र सुपात्र देखी जब लीजे। पात्र है, सुपात्र है, देख लो। वस्तु ताई को दीजिए, उसको भेद बता देना। महंगी वस्तु है ये, तब उसको देना। हीरा बहुत महंगा है, सब धातुओं में सबसे महंगा हीरा है संसार में। देख लो आप कितना महंगा है। अमीरों के घर में होता है ये, गरीबों के घर में तो अगर नग डलवाना पड़ जाए ना अंगूठी में, छोटा सा नग भी हजारों रुपए का आता है। बहुत महंगा हीरा, बहुत संभाल के रखते हैं और वो ऊंचे घरों में होता है। सेठों के, धनियों के पास होता है वो। भक्ति का ऊंचा धन भी धनवान भक्तों के पास होता है। कहीं तुम सोच लो, भगत गरीबी में झोंपड़ी में बैठे हैं, गरीब से दिखते हैं, भक्ति का ऊंचा धन उनके पास नहीं। पता वो आपको? ये बिल्डिंगें, ये महल हमने ऊंचे उन लोगों के दिखते हैं और उनको हम मान सम्मान दे देते हैं। अरे भाई, उस भगत की तरफ देखो, बहुत ऊंचा भक्ति का धन है उसके पास।
यह संसार मोम का कपड़ा, जल बीच कोर ना भीजे, फैसला अभी होगा कर लो। सत्संग में हम जाते हैं, प्रचारक गुरु लोग मिलते हैं वहां पे, हम उनसे पूछते हैं जी वो भक्ति भेद बता दो भाई। वो भेद लेने आ गए, आपका अंदर से जानकारी हासिल करने का भाव और श्रद्धा नहीं है, पूछना चाहते हैं क्या है, वो चालाक है, अंदर से कपट है, वो जान जाते हैं भाई ये नहीं है। जल बीच कोर न भीजे, जो कपड़ा मोम का कपड़ा होता है ना, एक कोना जल में डबो दो, कोई असर नहीं उस पर। संसारी भी ऐसे ही हैं, कितना सुना लो सत्संग, कितने भारी भारी शास्त्र खोल के उनके सामने दिखा दो, संतों की वाणी खोल के दिखा दो, कोई असर नहीं है। फैसला करेंगे वो वक्ता का, जब निकलेंगे ना बाहर सत्संग के बाहर, और सुना जय भगवान, और सुना सुल्तान, कैसा लगा, सब एक के बात बोलते हैं भाई, भले की बात है भाई। देखो भाई मैं बताता हूँ आपको, गुरु बनेगा उसका, छोटा गुरु बनकर रास्ते बन लेगा, बाइक तक जाने तक बन लेगा वो। किसी का बुरा ना करो भाई, भला करो, यह भक्ति है भाई, ये भगवान है, और भगवान तो निराकार है, जय भगवान वो तो किसी ने देखा नहीं। हाँ भाई ठीक कर रहा है, तोल दिया उसका, वो 1 घंटा बोल गया बेचारा, उसके ज्ञान को छोटी सी एक गिलास का छोटा उल्टा दे, क्या होता है वो है करना, उस तक भी कौन लिया उन्होंने, ग्रहण नहीं करया। फैसला दिया था मौत के बाद कहां जाना है, भक्ति कर ले भगवान के पास आएगा। ये नहीं सुनी, खुद ज्ञानी बन बैठा, औरों को बहका रहा है और खुद भ्रमित हुआ बैठा है, ये हाल है। इन्हीं के बारे में कह रहे हैं पलटू साहब, तजी बकवाद मौन हो रहिए, मौन हो जाओ। ऐसे लोगों के सामने घना ज्यादा बोलना है। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजला सोमन साबुन लाए। कबीर साहिब कहते हैं भाई, जैसे कोयले पे साबुन लगा लगा धोते रहो, सफेद नहीं होना कभी। ऐसे मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे, वो अपनी बात को ऊपर रखेंगे हर समय। कह रहे वो बोलत काया चीजें, ज्यादा बोलते रहेंगे ना, हमारी बोलने की वाक शक्ति भी अंदर से बाहर आती है। कब तक बोलेंगे, जब सामने वाला सुनता है, श्रोता बनता है और धारण करता है, तो बोलते रहेंगे। अगला आपकी बात ना समझता, ना सुनता, ना सुनना चाहता, फिर बंद कर दो, ये कह रखा। कहें कबीर सुनो भाई, कहें पलटू सुनो भाई साथो, वचन गाठी गहीली, मेरे वचन को की गांठ बांध लेना और पक्का मान लेना इस बात को, ये कह रहे हो। संतों खूब बताया है, सब मार्ग बताए खुले, खोल के पूरा खुलासा है, अमर लोक तक का ज्ञान का पूरा है। योग्य बन जाएं, पात्र बन जाएं, अपने आप बुला के देता है वो, अपने आप। भक्ति का मार्ग ऊंचे मालिक भगवान से मिला देता है, बिल्कुल मिलता है। साहिब मिलते हैं। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से बहुत ऊंची श्रीवाणी है साहिब की भाई, उच्च कोटि की श्रीवाणी है ये। साहिब अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं,
अपने हरि से जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। ओ घट घाट बाट रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। ओ घट घाट बाट रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। शून्य शिखर में सेज पिया की, शून्य शिखर में सेज पिया की, मोह से चढ़ो न जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। लोक लाज कुल की मर्यादा, मोह से सही न जाए। लोक लाज कुल की मर्यादा, मोह से सही न जाए। घर में पिया परदेश बराबर, घर में पिया परदेश बराबर, देखे बिन रहा न जाए। बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। आशा तृष्णा त्याग पियारी, गगन मंडल चढ़ी जाए। आशा तृष्णा त्याग बावरी, गगन मंडल चढ़ जाए। गम से पार अगम से आगे, गम से पार अगम से आगे, सुरती झकोले खाए। बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। रामानंद मिले मोह सतगुरु, मार्ग दिया है बताए। रामानंद मिले मोह सतगुरु, मार्ग दिया है बताए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, उठे न अधर से पाए। बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। श्री वाणी आई साहिब की उनकी दया से इसका हल्का फुल्का भाई बड़ी गहरी भेदों से भरी श्री वाणी है। सारी नहीं खोलते, पूछनी पड़ती है। ऊंची पीएचडी की वाणी है श्री वाणी, पीएचडी वाले विद्यार्थियों की है ये।
क्या करें साहिब, मिलना कठिन है, कैसे मिलूं मैं, कितना कठिन है रे, मिलना कठिन है, कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए, अपने परमात्मा से कैसे मिलूं मैं। ओ घट घाट बाट रपटीली, कितना कठिन मार्ग है ये, और रपटीला है। 4 कदम आगे चले, फिसल गए, वापिस 2 कदम आ गए। क्या 2 दिन भक्ति मन लग गया, सही लग गया, आनंद छा रहा, सरूर आ गया। और 2 दिन ऐसे आए, कुछ नहीं, डाउन, मन बेचैन, नहीं लगता। क्या ये कह तो दिया रे, रपटीला मार्ग है, फिसलबाजी है इसके अंदर। आसान होता ना, ये सुरतियां सारी यहां नहीं बैठी होती, सारी अमरलोक में होती है। बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन कोई चारा नहीं है निकलने के अलावा। यहां से भी सोच लो, तुम सोचोगे ना, ना जी कठिन मार्ग है जी, हम कैसे निकलेंगे जी, निकलना ही पड़ेगा, कोई जरिया नहीं है और कोई तरीका नहीं आ सकता। कह रहे साहिब, लोक लाज कुल की मर्यादा, ये आएंगी बीच में, सत्संग में जा रही हूं, लोक लाज आएगी, और मैं जा रहा हूं, मैं तो वकील हूं जी जींद का। एक सत्संग होता, वहां जाता हूं, सारे वकील बोलेंगे, देखे फंस जाएगा, बचिए, इन गुरुओं से बचिए भाई। यार तू वकील हो के ये काम करता है। लोक लाज यही बैठी है हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे मित्रगण, ये सब रोकने वाली सेना है हमें। कौन है वो है वो, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अकेले डूबना चाहते वो, अपनी मेजोरिटी बनाते हैं। मेजोरिटी, बैठो ताश खेलने वालों के पास 2 बैठे थे, फिर 4 बन गए, 4 के 8 और 8 के 16, और उनके साथ लग लिए, हम मार काट, मार देर, मार ले, पूरा अजूम बना दिया वहां पे। 1 मिनट नहीं मिलेगी तुझे, घंटों, दिनों, महीने बर्बाद कर रहा है, नहीं मिलेगी तुझे। जन्म मनुष्य का मिला है, ऊंचा कर्म भक्ति कर्म करने के लिए मिला है, भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य भक्ति नहीं करते, पशु की करनी कर रहे हैं, और मौत के बाद पशु ही बनने जा रहे हैं। खाना पीना सो जाना, ये काम है पशु समाना। फिर इतनी तरक्की करनी थी क्या, पशु बनने खातिर आए थे क्या? हम सबसे धनवान बनना चाहते हैं जगत में, तो फिर अगत में कर्जदार बनना चाहते हैं हम, अपने पाप कर्मों का कर्जदार बन के जाएंगे क्या? वहां भी धनवान बनो, भक्ति धन का धन कमाओ। दूर नहीं है मालिक, बहुत निकट बैठा है। और सुनना कहाँ है? घट में बैठा है। घर में पिया परदेस बराबर। क्या मतलब? मिलाप तो है ही नहीं, मिलाप नहीं है, परदेसी बन गए हम तो। एक घर में रहने वाले 2 नहीं मिल रहे, आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पा रही है, अंदर ही है। दीवार बीच में कर्मों की मोटी दीवार है, उसको तो मिलना ही पड़ेगा भाई। थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर देंगे तो मिल जाएगा वो। और जगत की आशाएं कभी पूरी नहीं होती हमारी, अधूरी की अधूरी रहेंगी। पहले अपना कार्य खुद का कर लो। सुनना, पहले जोरदार भूख लगी हुई है और हमने भंडारा करना है और भोजन हमने करवाना दूसरों का। क्या कहते हैं?
ऐसे कर सतवीर, हाँ कर्मवीर, पहले खा ले। 6 घंटे का कार्यक्रम है भंडारे का, तो मर गए भूखे, सिर में दर्द हो रहा है मेरे तो। छुप के उधर मुंह करके ने गदा के ठा दिए भाई, हलवा खाएगे 1 किलो। अब आई है जान यार। हाँ कर्मवीर, हाँ सतवीर, ठा ले बाल्टी भाई, अब चलो। भूखे भजन होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। अरे भूखे से तो भजन नहीं होता, और भोजन तो करना पड़ता जगत के काम के लिए भी, फिर आत्मा ने भी भजन करना ही पड़ेगा भाई, और कोई तरीका नहीं बचा हुआ। चुटकी मार है, मंत्र मार है, दुनिया बैठी है। ऐसे बोलते हैं ये मंत्र तो स्वयं शिव जी महाराज ने किया था, बैठ के वो मंत्र दूंगा। क्यों भाई, शिव जी महाराज के साथ पैदा होगा था क्या? तू झूठ बोलता है, क्यों झूठ बोलता लोगों को? चलो क्या देगा मंत्र से? धन आएगा ना? हाँ जी धन आएगा। फिर ये सारे मंत्र अपने घर में पढ़ के और सारे धन इकट्ठा करके और लोगों में बांटने लग जाए, लोगों में बांटने लग जाए। सारे मंत्र घर में पढ़ ले। अरे 200 करोड़ रुपये तूने 3 दिन में इकट्ठे करने हैं जादूगर जी, फिर लोगों से क्यों मांगता है? और लोगों की समझ से परे है। 3100, 5100, 11,000, 51,000, 1 लाख, 2 लाख, ये है मंत्रों की कीमत। 200 करोड़ इकट्ठे करके 3 दिवसीय कार्यक्रम में फुर्र हो तो गया, और वो सारे मंत्र ले घर में गए श्रीमान जी। इतना भी दिमाग नहीं लड़ाया इन लोगों ने। अरे जब इतने मंत्र शक्तिशाली है उसके पास है, फिर वो मंत्र खुद पढ़ के और 200 रुपये इकट्ठे करके फिर मारम बांट तुम सब में, फिर तो मानना उसने कुछ। हाँ भाई है, और भिखारी था, हमारे पैसे और ले उड़े श्रीमान जी। यही समझ से बाहर में मनुष्य के। ये बेचारा बीमारियों का मारा, नौकरियों का मारा, रिश्ते नहीं होते बेटों के बेटियों के, चल मंत्र ले आते हैं, चल पार्वती देवी, हाँ चलो जी, 3100 तो कुछ भी नहीं है, 13 भर के लाखों पाओगे वहां पर, जोड़ के देख। कितना बुद्धिहीन इंसान है ये। अरे तेरे कर्म का फल मिलेगा मेरे भाई। अगर यूं पैसे आते होते ना तो मैनेजर होता बैंक का, सब खाते का पता उसने, तो तनख्वाह उसकी तो वेतन 1 लाख रुपए, उसे फालतू नहीं मिलता उसको। नोट सारे उसके कब्जे में है, सब उसके कब्जे मंडर है, फिर ले लो ना। नहीं ले सकता, बोलो फिर हम कैसे ले लेंगे? जो खजाने का मालिक बना बैठा मैनेजर, वो भी नहीं ले सकता। कर्म क्या है? ड्यूटी, तनख्वाह, वेतन, वो मिलेगा उसको। ये भूल जाते हैं हम सभी। ये बाजीगर आते हैं, जादूगर आते हैं और ऊन उतार लेते हैं भेड़ों से, और ऊन को बेच के साहूकार बन जाते हैं। भेड़ों को कुछ नहीं मिलता, ये भेड़ है सारी की सारी संसार वाले। मनोकामना चारा फेंकते हैं वो लोग, और सब माल लूट ले जाते हैं इनका बेचारों का। भगवान की भक्ति कर लो, ऊंची है, इस लोक में जीत दिलवाएगी, अगले लोक में भी ले जाएगी, अमर लोक ले जाएगी ये भक्ति। कहते ना हीरे की तो कणी भी बढ़िया, कणी छोटा सा कण होना भी बढ़िया पत्थर से। तो अरे सत्य भक्ति का ज्ञान है ये, अमर लोक का ज्ञान है। 1 घंटा लगाएंगे, 2 घंटे लगाएंगे तो भी बहुत फल मिलता है इसका, ऊंचा फल मिलता है, बहुत ऊंचा फल मिलता है। बस लगाएं और इसको भेद जान के भक्ति कर लो भाई, सफल जीवन सफल हो जाएगा। बोले सदगुरु साहिब की जय हो।